शहीद विक्रम सिंह नेगी का सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। दोपहर बाद करीब 4 बजे विमान गांव पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर। जम्मू कश्मीर पुंछ में बीते दिनों आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी के पार्थिव शरीर को सेना के जवानों द्वारा दोपहर बाद करीब 4 बजे उनके गांव पहुंचाया गया और उसके बाद कोटेश्वर घाट में देर शाम 7 बजे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद के घर में विभिन्न जगहों से लोगों का तांता लगा रहा। शहीद के परिजन व ग्रामीण शहीद के पार्थिव शरीर का सुबह से इंतजार कर रहे थे। सेना द्वारा सबसे पहले हवाई जहाज के द्वारा शहीद के पार्थिव शरीर को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लाया गया। उसके बाद सेना के वाहनों द्वारा दोपहर बाद 4 बजे शहीद के पैतृक गांव विमान गांव में उनका पार्थिव शरीर पहुंचाया गया। वैसे तो शहीद के परिजनों का कल से ही रो कर बुरा हाल था। आज जैसे ही दोपहर बाद उनका पार्थिव शरीर परिजनों के सामने लाया गया तो शहीद की पत्नी, मां, पिता और दादी शहीद के शव से लिपट कर जोर जोर से रोने लगे। किसी तरह उन्हें शहीद के शव से अलग किया गया। इस दौरान गांव में माहौल गमगीन रहा। सभी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए व उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी, पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत, कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेंद्र नगर हिमांशु बिजलवान, ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र भंडारी, ब्लॉक प्रमुख चंबा शिवानी बेस्ट, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत गजा मीना खाती, सैनिक संगठन के अध्यक्ष देव सिंह पुंडीर व पूर्व अध्यक्ष इंद्र सिंह नेगी, प्रगतिशील जन विकास संगठन के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद उनियाल, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता टंकी सिंह नेगी आदि गणमान्य लोग भी वहां पहुंचे और उन्होंने शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाया। शहीद के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के बाद सेना द्वारा ग्रामीणों की मौजूदगी में भागीरथी नदी के किनारे कोटेश्वर घाट ले जाया गया, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बताते चले कि बीते दिनों प्रखंड चंबा के अंतर्गत विमान गांव निवासी गढ़वाल राइफल के जवान राइफलमैन 26 वर्षीय विक्रम सिंह नेगी जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। विक्रम सिंह नेगी अमर रहे। विक्रम तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। विक्रम तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। शहादत तो अपने आप में सम्मान की चीज़ होती है कि कोई आदमी बहुत देश के लिए अपनी जान दे दे तो वो सबके दिलों में राज करते हैं और उनको लोग जिंदगी भर जिंदगी भर के लिए अमर हो जाते हैं। वो ऐसी मौत बहुत कम लोगों को नसीब होती है। लेकिन पाकिस्तान के दुस्साहस पे जिस तरह से दुस्साहस कर रहा है उस पर भारत सरकार इसको लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीरता से इसको लिया है। और अमित शाह जी का जब गृहमंत्री का बयान भी आपने देखा होगा कि भारत की तरफ से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके मुझको जवाब दिया जाएगा। लेकिन इन बच्चों का जाना, क्योंकि मेरे क्षेत्र से भी दोनों लोग गए हैं, अजय रोहतन और विक्रम से, और विक्रम बहुत छोटी उम्र के थे लेकिन ऐसी उम्र में देश के लिए अपने को शहीद कर देना आज हमेशा के लिए अमर हो गया। और लोग हमेशा इनसे संघर्ष की प्रेरणा लेंगे कि देश के लिए शहादत देके अपने जीवन को इस आदमी ने सार्थक कर दिया हो। ऐसे बहुत बिरले लोगों को ऐसी मौतें मिलती है। मंत्री जी, अजय रोहतला जी अभी तक मिसिंग चल रहे हैं, तो कुछ प्रयास वगैरह किया जा रहा है? यह सरकार लगातार प्रयास कर रही है किस तरह से उनके अलावा भी 2-3 लोग और मिसिंग बताए जा रहे हैं। उन सबको ढूंढने का प्रयास कर रही है सरकार इसमें। लेकिन मैंने आपसे जो कहा कि आज प्रश्न सवाल ये है कि किस तरह से दुश्मनों की इस हिम्मत का जवाब दिया जाए, इसके लिए देश पूरी तरह से तैयार है। और मैं सभी विक्रम सिंह जिन्होंने आज ये देश के लिए शहादत दी, सरकार की तरफ से जो सड़क है, सड़क का नाम उनके नाम करने की और इस सड़क को पक्का करने की हम युगंबर सिंह इनके नाम से सड़क का नामकरण और इस सड़क को पक्की करने का यहाँ पे सरकार ने
मांगी है कि ये किया जाएगा ताकि इनकी जात को यहाँ पर इस क्षेत्र में चढ़ाई बनाया जाए। मेरे पे फोन कॉल करते आया नहीं, मैसेज से मैं पता चल गया। और कब पता चला आपको? हमें तो कल पता लगा गया, कल सुबह 9 बजे। कल सुबह। इससे पहले कोई बातचीत आपसे हुई? ना हमारी कोई बातचीत नहीं, हमारे बच्चा कोई सिर्फ ड्यूटी पे था। या बीच में कोई घर आए थे वो? बीच में 2 महीने पहले आए थे। अच्छा, इस समय आने का उनका विचार था? अब विचार था उनको दिसंबर में आने का विचार था ये। जी। हाँ जी। ये सूचना हमें जैसे ही मिली, पूरे ही गांव में पूरी शोक की लहर फैल गई, पूरे देश में फैल गई, पूरे क्षेत्र में फैल गई। मैं ग्राम प्रधान खंडवाल गांव विमान गांव में जो शहीद हुआ है विक्रम सिंह नेगी, वो मेरा भतीजा ही है और बड़ा ही होनहार लड़का था गांव का। बड़ी इच्छा थी उसकी फौज में और बड़े मेहनत से 2016 में भर्ती हुआ था और अभी पिछले ही 2 महीने पहले 24 अक्टूबर को 1.5 महीने की छुट्टी काट के अपनी ड्यूटी पर गया था और परसों शाम को 6 बजे तक उनके घर के वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत हुई और आगामी 22 अक्टूबर को उसका घर आने का प्रोग्राम था, क्योंकि घर में उनका पूजा का कार्यक्रम रखा हुआ था। लेकिन इसी बीच उसी रात को आतंकी मुठभेड़ में जिस तरह से उन्होंने शहादत दी है, वो हमारे पूरे क्षेत्र, गांव और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। पूरा परिवार तो दुखी है ही, लेकिन घर का इकलौता बेटा होने के कारण पूरा घर बिल्कुल गमगीन है और आगे उसके घर के भविष्य का क्या होगा, वो सरकार उनके लिए क्या करेगी, ये अब आने वाला समय में ही पता चलेगा। क्या कहना चाहूँगी भाई, मेरे तो बच्चे के समान था वो। मेरे छोटे भाई के साथ उसने ट्रेनिंग करी थी, वो साथ साथ भर्ती हुए थे। 14 तारीख को जैसे ही मैंने ये खबर सुनी तो हमारे तो मेरा भाई भी वहीं है, वहीं कार्यरत है, अभी ड्यूटी पर ही है। तो डर के मतलब हम वैसे तो हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। लेकिन साथ साथ में मैं इस बच्ची को भी जानती हूँ, मेरे सामने इसकी शादी हुई, इसके बच्चा हुआ, मेरे सामने ही इस घर को मैंने बसते हुए देखा है। उन माँ बापों का दर्द, उसकी दादी का दर्द मैं समझ सकती हूँ। और आज हमारे लिए गर्व की बात तो है ही, लेकिन दुख भी उससे बड़ा है, क्योंकि इस घर का अकेला बच्चा था और हम उनके दुख का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन साथ साथ में हमें गर्व है कि हमने ऐसे बच्चे को जन्म दिया और ऐसे बच्चा हमारी उत्तराखंड सरकार से है कि जो आज देश के लिए शहीद हुआ है। इस दुखद घड़ी में आज हम यहाँ आए हैं, जिसने अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आज हम उनको सशक्त नमन करते हैं तथा उनके परिवार को सांत्वना दे रही हूँ कि इस दुखद को वो कैसे देख रहे हैं। मैं भी एक सैनिक परिवार से हूँ, इसका दर्द मैं जानती हूँ कि जब बॉर्डर पे लड़ाई रहती है तो किस हिसाब से हमें ये डर सताता रहता है कि जो वीर वहाँ पर हमारे देश की रक्षा कर रहा है वो कहीं ना कहीं बलिदान ना हो जाए। ये मैं इस परिवार का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं शहीद विक्रम सिंह नेगी को सशक्त श्रद्धांजलि देती हूँ, उन्हें सशक्त नमन करती हूँ। सबसे पहले मैं तो विक्रम सिंह नेगी जी को अपनी ओर से और सैनिक संगठन टिहरी की ओर से, सभी की ओर से उनको सैल्यूट करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को भगवान शक्ति दे कि इस ऐसी घड़ी में उनका परिवार जो है काफ़ी परेशान है, क्योंकि उनके छोटे बच्चे भी हैं, तो भगवान उनकी शक्ति दे। और जो ये देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो देश के लिए शहीद होता है, मैं समझता हूँ उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा मेरे एक हटके कहना है कि आज देश में जो है आए दिन हमारे लोग, कितने लोग जो है जा रहे हैं दुनिया से, ये बहुत विडम्बना है। पाकिस्तान के तो वहाँ पे उनके आप आतंकवादी मर रहे हैं और हमारे देश के जो है सैनिक मर रहे हैं। अगर उनके देश के भी सैनिक मरते तो उनको थोड़ा पीड़ा होती।
इस बारे में केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि वो इस बारे में सोचें। हम तो कह रहे हैं जब इतना मर ही रहे हैं तो उनको एक बार जो है उनको एक दिखा देना चाहिए ताकि उनको एक सबक मिले। नुकसान तो जब लड़ाई होती है दोनों तरफ से होती है, लेकिन एक ऐसा पता चले उनको कि तुम लोग जो रोजाना इस प्रकार से हरकत हो रही है, आए दिन लोग जो है शहीद हो रहे हैं। इसके लिए तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार को इसमें ठोस निर्णय लेने चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसमें अवश्य इस विषय में सोचना चाहिए ताकि हमारे लोग इस प्रकार से आए दिन शहीद न हो। अगर जो भी हो एक बार जरा ढंग से उनको दिखाया जाए तभी जाके समस्या दूर हो। ये बहुत ही बड़ी दुख की बात है और मैं पूर्व सैनिक संगठन टीडी अग्रवाल का अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे पूर्व सैनिकों की तरफ से, पूरे जिले के जितने भी पूर्व सैनिक हैं उन सब की तरफ से जो है सबसे पहले तो जो है उस वीर सैनिक को जो है जिसने जो है आतंकवादियों से जो है लड़ते लड़ते जो है अपने प्राणों की आहुति दे दी है इस मातृभूमि के लिए, तो सबसे पहले उसको जो है सलूट और नमन करता हूँ। साथ ही मैं ये बड़ी दुख की बात है कि हर दिन जो है ये J&K के अंदर जो है आतंकवादियों से जो है हमारे जो लाल जो है सैनिक जो है हर बार जो है पर डे जो है मतलब डेड बॉडी जो है लोगों के जो घर में आ रही है। लोगों में घर में जो है मातम फैला हुआ है। किसी की जो है माँ का जो है गोद का जो लाल उठ गया है, किसी के माँ का सिंदूर उठ गया है। तो मेरा तो जो है भारत सरकार से एक ही निवेदन है, क्योंकि हम भी जब सेना में रहे हैं हमने भी जो है बहुत इनकाउंटर देखे हैं, बहुत ही लड़ाई, मैंने जो है खुद 99 में मैं लड़ाई भी लड़ी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि एक बार आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए, क्योंकि आए दिन मरने से अच्छा तो ये है कि जो है एक दिन आर पार हो जाए तो पाकिस्तान को सबक मिल जाएगा कि मतलब जो इंडियन आर्मी की ताकत क्या है और इंडियन आर्मी कहाँ तक क्या कर सकती है।